आप चाहते हैं कि आपका जीवन, वैवाहिक जीवन, ये जो सुंदर सा दुनिया है, जिसे ईश्वर ने सुंदर बनाया है, हम सब ने पहले पाठ में सुना, जो भी बना है सबसे मूल्यवान है, महत्व है और सुंदर है। आपको ये जीवन सांसारिक नहीं बल्कि सांस्कारिक जीवन बिताना है। विवाह जहाँ पर आज मजाक लोग करते रहते हैं, ये जीवन मजाक नहीं है। हम ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए ये विवाह एक संस्कार है, संस्कार जिसके माध्यम से ईश्वर आप सबके जीवन को आशीषित करते हैं। सब प्रभु यीशु ने इस विवाह संस्कार को स्थापित किए हैं और इसे सफल बनाने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी राय देंगे। आज मैं आपको क्या सुनने में अच्छा लगेगा, क्या पसंद आएगा, ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ईश्वर की नज़र में अच्छा है वही मैं बोलने का कोशिश करूँगा। हम बाइबल के वचन इब्राहिम के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं। आप लोगों ने विवाह, सम्मानित और दाम्पत्य जीवन आदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। तो सबसे पहला नियम वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए है, तो वैवाहिक जीवन को आदूषित रखें, पवित्र रखें, प्रदूषित नहीं। और इसको बनाने के लिए प्रत्येक मिलकर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। अब आप सोचेंगे ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये नई बात तो नहीं है, लेकिन यही बात, यही नियम का हम पालन नहीं करते हैं, तब आपका जीवन और मेरा जीवन संकटों से घिरा रहता है। एक वैवाहिक जीवन आसान नहीं है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन भी आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। आप दोनों और हम सब के लिए प्रभु यीशु ही हमारा जीवन का रोल मॉडल बनना है, उन्हें बनाना है। यीशु को ही अपना जीवन का आदर्श बनाना है। अब यीशु का जीवन को देखिए। यीशु जो हम सबसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वर्ग राज्य जैसे सिंहासन को छोड़कर इस संसार में, इस पृथ्वी में आए, हम सबको बचाने के लिए, हम सबके साथ समय व्यतीत करने के लिए। और वही यीशु कहते हैं, वादा करते हैं, ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़, मेरा प्रेम नहीं टलेगा। इससे विश्वास करना है कि यीशु हमेशा आपके साथ है, मेरे साथ है। हम जीवन में कई ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हमें लगता है
कोई नहीं, अब हमें लोग अकेला छोड़ दिए। ये हमारा सोच है। देखिए, अगर विश्वास की वजह से देखेंगे, हमें बताया जाएगा, हम महसूस करेंगे कि यीशु अटल है और सदा हमारे साथ है। हमने कुछ समय पहले क्रिसमस का त्योहार मनाया और प्रभु यीशु को हम लोग इमानुएल कहते हैं, अर्थात ईश्वर हमारे नहीं होना है। हम पुराने नियम के सबसे अंतिम अध्याय मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। अध्याय 2 का 16 में पढ़ते हैं, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। ये शादी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जब तक हम लोग का जीवन में सब चीज ठीक चल रहा है, हम एक दूसरे से हम लाभान्वित हो रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो रहा है, तब तक ठीक है। और जैसे हमारे बीच में कुछ गड़बड़ियां होती है, हमें घाटा होने लगता है, दूसरों के कारण, अपने पत्नी के कारण या अपने पति के कारण हम बेइज्जत महसूस करने लगते हैं, जीवन में उनके बाद से हमारे जीवन में तकलीफ होने लगता है, लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, तब हम छोड़ देंगे। ये सोच कभी आने नहीं है। रोज दिन अपने मन में जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं उसको रोज डिलीट करते जाना। जब क्या करते हैं अनवांटेड फाइल्स, बहुत सारे वीडियो फोटोज से उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ताकि मोबाइल फिर से पहले की तरह अच्छा से काम करे। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में रोज दिन एकांत में समय बिताएं। एकांत कम से कम 10 मिनट समय बिताएं अकेला और प्रभु के सामने हो। तब आपको प्रभु यीशु आपको मन में ये सोच डालेगा और अपने आप से पूछिएगा सवाल कि मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, किस प्रकार का मैं जीवन जी रही हूँ, क्या मैं जिस प्रकार से सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या ऐसे जीवन से मेरा ईश्वर जो मुझे बनाया है वो वाकई में खुश है या नाराज है। रोज अपने दिल की जांच करें और अपने जीवन में रोज सकारात्मक बातों को ऐड करें, जोड़ते रहें, क्योंकि हमारा जीवन ये सोच जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते भी हैं, और जैसा बोलते हैं वैसे हमारा कर्म भी होता है। जीवन को सफल बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्षमाशील होने प्रतीक दिखने का बहुत सुंदर है, खुशबू है ना, सुंदर। वो जितना हैंडसम है, जितना सुंदर है, जरूर उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। आप मानते हैं कुछ कमियां हैं क्या? ठीक उसी प्रकार खुशबू भी बहुत सुंदर है, प्रतीक है कि नहीं? इसलिए तो पूरा दुनिया में करोड़ों लड़कियों में आपने उसको चुना। उसी प्रकार खुशबू ने भी प्रतीक को करोड़ों लड़कों में प्रतीक को चुनी। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। हम सब सुंदर हैं, अपने आप भी सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं, आप हैं। लेकिन हमारी सुंदरता के साथ साथ हमारे अंदर कमजोरियां भी हैं, है या नहीं है? तो वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए कोई सा भी जीवन को, चाहे प्रोहित जीवन में हो, हम प्रोहितों में भी अच्छे गुणों के साथ साथ कुछ कमजोर रहती है,
एक दूसरे की कमियों पर उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि जब उंगली उठाते हैं एक उंगली तो सामने रहती है, बाकी 4 उंगली अपनी ओर होती है ना। ईश्वर वचन में हम सुनते हैं न्याय विधान में, तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। और वचन कलुस्यों अध्याय 3 पद संख्या 13 वचन कहती है, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया। और अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करें तो हमारा रिश्ता मजबूत नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसा था, मैं किस पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जब मैंने यीशु का प्रेम को अनुभव किया, उसकी क्षमा को महसूस किया, आज मेरा जीवन कुछ अलग है। यदि हमारा ईश्वर हमें इतना क्षमा किया है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। अतः आप दोनों रो दे, एक दूसरे को क्षमा करें। बैंक अकाउंट की तरह दूसरों की गलतियों को जमा न करते रहें, है ना। जो भी आए नेगेटिव तुरंत डिलीट करते हैं। और सॉरी जो गोल्डन शब्दों में ये है, सॉरी, है ना, जरूर बोले, रोज दिन बोले। चाहे प्रतीक की ही गलती क्यों ना हो, खुशबू बोले, मेरी ओर से आज दिन भर में कुछ भी आपको तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक उसी प्रकार प्रतीक है। और उसी प्रकार गोल्डन के दूसरे शब्द कौन सा है? थैंक यू। थैंक यू इस बहुत सरल शब्द है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। एक दूसरे को रोज दिन थैंक यू बोले। कोई भी काम छोटा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि खाना पकाना किसका काम है? किसका काम है? मम्मी का, माताओं का, बहनों का, पिताओं का, भाइयों का। किसका काम है? महिलाओं का। माताओं पिताओं का। दूसरा बात है जो हम सबको ध्यान रखना है कि हम सहनशील बने। सहनशील। हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी। गुस्सा करने से कोई भी काम का समाधान नहीं निकलता है। धैर्यवान बने। प्रभु यीशु को देखिए, वो कितना धैर्यवान थे। इतना बड़ा काम किए यीशु ने लोगों के लिए, लेकिन उनके अपने लोगों ने ही क्या बोला? इन्हें क्रूस दे दीजिए। अतः प्रतीक और खुशबू, जब आप दूसरों के लिए बहुत सा अच्छा काम करें, शायद लोग आपको वैसे ही आपसे अच्छा व्यवहार भी करेंगे, और शायद कभी कभी आपसे बुरा व्यवहार भी करेंगे, या शायद आपको मदद नहीं करेंगे, तो उसमें आप धैर्य रखिए। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने की अपेक्षा, उम्मीद बनाए रखने की अपेक्षा ईश्वर से हमेशा एक्सपेक्ट करें, तो कभी आप निराश नहीं होंगे। दुख जो हमारे जीवन में आता है, उसे स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अन्यथा अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, आज हम खुश हैं, कल के दिन कोई दुख तकलीफ आ गया तो हम टूट जाएंगे। अभी फिलहाल ही 2 जनवरी मेरे पिताजी को हमने विदा किया। वे प्रभु को प्यारे हो गए, लेकिन इस दुख को मैं ईश्वर की नजर से स्वीकार कर रहा हूं। अतः उसी प्रकार आपके जीवन में जो दुख तकलीफ आए, उसमें यीशु की योजना को खोजें।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 वचन कहती है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। वैवाहिक जीवन का उद्देश्य है कि पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को स्वर्ग राज लेने के लिए हमेशा तैयार है। और हम सबका मकसद वही है कि हम स्वर्ग से आए, प्रभु के घर से आए और हमें वापस वहीं जाना है। और ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वैवाहिक जीवन में कि हम ईश्वर से जो हमें शादी जीवन में जो उपहार गिफ्ट मिलेगा संतान के रूप में, उससे बोझ ना समझें, उसको स्वीकार करें।